सभी लोगों को नमस्कार और जय हिंद, जय जवान, जय किसान। अभी जो समय चल रहा है वो फसल का चल रहा है। फसल कटने वाली है, बहुत अच्छे से फसल इस समय देश में माहौल चल रहा है। नवरात्रि का भी माहौल है, सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि अभी जो मैं एक वैकेंसी के बारे में बात कर रहा हूँ, रेलवे की असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती यानी ALP का जो है फॉर्म मई में स्टार्ट हो जाएगा और इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इसमें क्या क्या अहर्ताएँ चाहिए, क्या सिलेबस इसका होता है, वो आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। आपको क्या क्या चाहिए और कितने चरण होते हैं, इसकी सारी जानकारी आगे अब वीडियो में बने रहिए। मैं आपको सारी जानकारी इसके बारे में सारी बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहिए और आगे हम आपको बताते हैं इसमें क्या क्या चाहिए रहता है। चलिए चलते हैं आगे वीडियो में आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगर आप ALP यानी असिस्टेंट लोको पायलट की तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपको ये जानकारी होनी ज़रूरी है कि इंडियन रेलवे में लोको पायलट बनने के लिए आपको 3 चीज़ें, सही जानकारी, सही सिलेबस, सब्जेक्ट की सही जानकारी होनी चाहिए आपको। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना है हमारा चैनल। उसके बाद आपको हमारे आप किसी बात की स्टेज की जानकारी, मतलब जो इसकी स्टेज है जितनी जानकारी, सबसे पहले क्या है, रेलवे भर्ती बोर्ड RRB असिस्टेंट लोको पायलट के लिए आपको 11,127 पदों के लिए 2026 की बम्पर वैकेंसी है, ठीक है। और 15 मई से इसका फॉर्म शुरू हो जाएगा, 14 जून तक चलेगा। आप इसकी वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाके कर सकते हैं। 10वीं पास मांगा गया है और ITI प्लस जो मैकेनिकल जो ट्रेड होती है उसको मांगा गया है, ठीक है। आवेदन की तारीख है 15 मई से 14 जून तक और वेतन लगभग 19,900 बेसिक पे लेवल 2 है और भत्ते लगभग मिला के 30 से 35 हज़ार तक बनती है और 18 से 40 वर्ष जो दी गई है आयु सीमा दी गई हुई है, ठीक है। योग्यता क्या चाहिए, मैट्रिकुलेशन चाहिए यानी कि 10वीं प्लस ITI विभिन्न ट्रेड जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा और BTech, ठीक है। चयन प्रक्रिया क्या है, ये भर्ती प्रक्रिया 4 चरणों में मतलब होगी, ठीक है। CBDT 1, CBDT 2, CBDT कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड और DAB और प्लस मी दस्तावेज सत्यापन यानी मेडिकल परीक्षण, ठीक है। इसकी ये मतलब 4 चरण होते हैं, ठीक है। तो सामान्य परीक्षण पहला ये है, ठीक है। और इसमें पहला जो आपका मतलब फॉर्म कैसे भरना है, इसकी आधिकारिक वेबसाइट RRB के लिए अप्लाई करें, rrbapply.gov पर जाएं और अप्लाई बटन पर क्लिक करें, रजिस्ट्रेशन करें, आधार कार्ड नंबर से 100% वेरिफिकेशन पूरा कर लें। मतलब OTR से हो जाता है, वैसे तो OTR से हो गया था, अब OTR से ही हो जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपको, मतलब दस्तावेज स्कैन, फोटो, सिग्नेचर अपलोड कर दें, फीस का भुगतान कर दें और जनरल के लिए और OBC के लिए 500, SC/ST के लिए 250, ठीक है। आवश्यक दस्तावेज 10वीं की मार्कशीट, ITI डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, फोटो ID, पासपोर्ट साइज फोटो, बैकग्राउंड, हस्ताक्षर, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो। और रेलवे भर्ती बोर्ड RRB की असिस्टेंट लोको पायलट परीक्षा का मुख्य सिलेबस 2 चरणों में, CBDT 1, CBDT 2। यहाँ इसका विस्तृत चैप्टर मतलब मैंने बता दिया है, आगे को बताते हैं। तो इसका आगे हम बताते हैं आपको। तो सबसे पहले आपको प्रथम चरण में क्या है, CBDT 1 होता है। तो ये परीक्षा क्या होता है, स्क्रीनिंग के लिए है। तो मतलब कुल मिला के क्वालिफाई है, तो 75 प्रश्न आते हैं, 60 मिनट होते हैं इसमें। तो पहला जो इसका सब्जेक्ट है गणित है, इसमें संख्या प्रणाली, बॉड मास, अनुपात, प्रतिशत, क्षेत्रमिति, समय, कार, ब्याज, बीजगणित, ज्यामिति, त्रिकोण, मतलब एडवांस लेवल की मैथ भी आती है इसमें। उसके बाद इसमें अन्य जो है, इसमें तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग, जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, रक्त संबंध, सिलोजिज्म, वैनारेख, श्रृंखला, दिशा निर्देश, सामान्य विज्ञान 10वीं स्तर तक की, भौतिकी, रसायन व विज्ञान, जीव विज्ञान और समान जागरूकता, करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशन, विज्ञान, खेल, संस्कृति, ठीक है। इसके बाद जो है आपको जो CBDT 2 होता है उसके बारे में सारी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। तो CBDT 2 का जो सिलेबस है वो है 2 भागों में होता है, ठीक है। पहला भाग होता है मेरिट, ये तो हो गया B भाग ट्रेड टेस्ट, मतलब गणित, रीजनिंग, समान जागरूकता, जो नॉर्मल CBDT 1 जैसा था वैसा। तो ये थी जानकारी रेलवे से संबंधित वैकेंसी के बारे में और उसके सिलेबस के बारे में सब बोर्ड जानकारी थी। और बाकी पूर्ण रूप से जानकारी के लिए आपको RRB की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप इसे चेक कर सकते हैं बढ़िया से। और RRB की जो अन्य अहर्ताएँ हैं, जो उसके मतलब जो भी उसमें दिया हुआ है, आप उसको पूर्ण रूप से
अच्छे से पढ़ के तब फिलअप करिए, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस उसको देख लीजिए समय से, कैसे क्या भरना है क्या है अभी से देख लीजिए। जो डॉक्यूमेंट उसके लिए बताया गया वो आपको ज़रूरी है। लेकिन 10th की मार्कशीट और प्लस ITI किसी भी ट्रेड में जो ट्रेड मांगी गई है, कोई संबंधित ट्रेड, उस ट्रेड से संबंधित आपको ITI होना, डिप्लोमा होना ज़रूरी है। ठीक है, उम्र इसमें 18 से 40 वर्ष तक मांगी गई है। बहुत ज़्यादा बढ़िया, आराम से छूट मिली हुई है, आराम से इसको कर सकते हैं हम। ठीक है, और इसके लिए आपको मैं परीक्षा के लिए बता दे रहा हूँ, आप इसके परीक्षा के लिए किताबें आप ले सकते हैं। RS अग्रवाल की मैथ की ले सकते हैं, 10th लेवल की मैथ आती है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं आती है। बाकी ट्रेड से संबंधित मैं आपको बता दे रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स जो, अगर मेरा इलेक्ट्रिकल से है तो मैं बता रहा हूँ आपको, ITI इलेक्ट्रिकल से है तो इलेक्ट्रिकल के लिए आपको एक शर्मा करके हैं, AK शर्मा, उनकी किताब आती है इलेक्ट्रॉनिक्स की। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिक की एक आती है, बुक्स आती है, उसमें ITI ट्रेड से संबंधित बुक होती है, वो बुक आप ले सकते हैं। बाकी जनरल नॉलेज के लिए, CBDT 1 के लिए तो आप जनरल नॉलेज के लिए लूसेंट ही काफ़ी है। बाकी नॉर्मल करंट अफेयर्स या आप बहुत ज़्यादा डीप घटना चक्र वगैरह का नहीं, बहुत ऊपरी पहुंचा जाता है। ज़्यादातर रेलवे में क्या है कि GS ज़्यादा पूछी जाती है, करंट अफेयर्स बहुत कम आता है। करंट अफेयर्स आता है 8-9 महीने पुराना आता है या साल भर पुराना आता है, वो GS का ही पार्ट होता है। इतना ज़्यादा पुराना मतलब नया नहीं आता है, सॉरी नया नहीं आता, पुराना ही आता है। तो बाकी आप मैथ से और रीजनिंग से, और जो CBDT 2 होगा तो उसमें ट्रेड से संबंधित जो, उसको ध्यान से पढ़िए। ट्रेड की तैयारी ज़्यादा करिए, क्योंकि जो भी ट्रेड आप लेते हैं उसी से संबंधित न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस आते हैं इसमें। इसीलिए सिलेक्शन जो होता है बहुत, कई लोग समझ नहीं पाते इसको कैसे होता है। और टेक्नीशियन की भी वैकेंसी आती है तो उसमें मैथ मांगते हैं टेक्नीशियन में, मिंटर में, तो वो भी आप लोग जो टेक्नीशियन वाले हैं उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि ये टेक्निकल है तो इसलिए इसमें कठिन पेपर होता है थोड़ा सा। हालांकि सैलरी कम है, लेकिन जो वो रनिंग जो होता है इसका बहुत अच्छा मिलता है। लोग कई लोग हमारे जानने में है, वो 1-1.5 लाख तक इसकी सैलरी उठा लेते हैं अच्छे से। और तो शुरुआत छोटे से होती है, बड़े तक जाती है अच्छे से। तो इसलिए बढ़िया से तैयारी करिए इसकी अच्छे से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।